Hello viewers, this is Rasmita Sahu. Welcome you all to Rashmi Biology. In my last video, I had delivered a lecture on reproduction in organism, which is the first chapter of CBSE Class 12 Biology. It was in English and Hindi language. Thanks a lot viewers for your lovely comments. One of my good wisher, actually Priya ma'am, suggested me to again upload this video in Odia language so that Odia students can understand this chapter very well. Before starting the session, please like and subscribe my channel. Your like and subscription promote me to upload more videos. And don't forget to press the bell icon. So guys, एबे डेरी करिबा नहीं वर्तमान आमे हमर फर्स्ट चैप्टर सीएचएससी रो प्लस 2 सेकंड ईयर साइंस रो प्रथम चैप्टर टा स्टार्ट करिबा जोटा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो एटा हमर एक्चुअली बॉटनी रे जाउची। तो प्रथमे आमे देखिबा रिप्रोडक्शन कहले आमे कोन बुझिबा। रिप्रोडक्शन होची तमे माने 10th क्लास रे पढिथिबो जोटा कि जनन प्रक्रिया से गोटा ही होची रिप्रोडक्शन। So reproduction is a biological process by which offsprings are produced from their parents. Reproduction होची गोटे biological process जहा द्वारा कि कोन होची ना offsprings माने बा daughters माने बा नुवा individuals माने produce होइथांती से मानकर parent थारु। It is the ability of procreation. Procreation मतलब कौन होची ना नुआ इंडिविजुअल क्रिएट हवा होची procreation. Offsprings are resemblance to their parents. Offspring माने जो offspring माने प्रोड्यूस होता है रिप्रोडक्शन द्वारा से माने ताको पेरेंट्स भली देखा जाती। जब कि आमे नॉर्मली रास्ता जाउछे कि हमको देखिला अरे तू हरिर पुओटी अरे तू श्यामर झियोटी तो एमती कहउछन नहीं काहे कारण आम भितर से माने आम पेरेंट्स मानकर रिफ्लेक्शन पाउछन सो दैट से माने कह पाछन हां ये ता झी हेतिबो कि से ता पुओ हेतिबो। सो सेमती इट इज एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये गोटे कोन गोटे आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक कहार ना लिविंग ऑर्गेनिज्म रा। आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भितर डिफरेंशिएट केमती करूचे ना हाँ जे रेस्पिरेशन करथुबो डाइजेशन करथुबो जे आर एक्सक्रीशन होथुबो जे लोकोमोशन करथुबो ताको आमे लिविंग ऑर्गेनिज्म बोली कहबा। तो सेमती रिप्रोडक्शन भी गोटे होची कोन जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करथुबो से निश्चित भाबे गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म हेइथिबो। किंतु एते कौन डिफरेंशिएट रोची बा कौन गोटे पार्थक्य रही होची ना जेतेबेले आमे कहूचे कि डाइजेस्टिव कथा कि रेस्पिरेशन कथा किंबा सर्कुलेशन कथा ए माने होचंती लाइफ सस्टेनिंग सिस्टम माने आंको बिना लाइफ सस्टेन करि परिबो नै बा बंची परिबो नै किंतु रिप्रोडक्शन बिना लाइफ टा सस्टेन करि परिबो किंबा बंची परिबो। तले रिप्रोडक्शन ना महत्व कोन रहउची बा इंपोर्टेंस कोन रहउची ना ए कोन करूची ना गोटे जनरेशन को आ गोटे जनरेशन को कोन करूची ट्रांसमिट करूची कैरेक्टरिस्टिक एटा गोटे आ गोटे रोची कोन ये पॉपुलेशन को मेंटेन कर जो स्पेसीज रो पॉपुलेशन जोटा रोची सेटा को से मेंटेन करची न जदि मेंटेन न होंता ताले स्पेसीज कोन हेयंता एक्सटिंक्ट हेयंता बा विलुप्त हो जांता से स्पेसीज टोटली आ देखा जांता नाही। तो ये रिप्रोडक्शन सेति पे होची कोन होची जरूरी। पैटर्न ऑफ रिप्रोडक्शन इज डिफरेंट इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जेमते हम कहू लिविंग ऑर्गेनिज्म में समस्त एठी हमें पूरा सेम टाइप रो रिप्रोडक्शन देखिया को पाइबा नहीं डिफरेंट ऑफ रिप्रोडक्शन देखिया को मिले टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखिया को मिले तो सेटा होची वैरी करची डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनिज्म। सो कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड दैट इज व्हाई रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी। तो रिप्रोडक्शन हम पई काहे की नेसेसरी। Reproduction is necessary to maintain the number of individuals of a species and to prevent their extinction. वर्तमान मु जस्ट एबे कहउतली ना गोटे रिप्रोडक्शन कोन करछि गोटे स्पेसीज रो पॉपुलेशन को मेंटेन करछि और से को एक्सटेंड होबा को दो नाही। एवरी ऑर्गेनिज्म वांट टू लिव इन दिस वर्ल्ड फॉरएवर। सब ऑर्गेनिज्म माने ई वर्ल्ड रे सब दिन पे बंची रहबा को चाहती एंड दैट इज पॉसिबल थ्रू देयर ऑफस्प्रिंग और सेटा पॉसिबल हे परछि केवल सेमानक ऑफस्प्रिंग पई। आमे एमती कहि परिबेन जे मु कहबी कि मु एना 1000 वर्ष बंचबे एटा पॉसिबल नै कारण गोटे ह्यूमन बीइंग रा लाइफ स्पैन केते रहउची 100 रु 120 वर्ष रहउची मु एना 1000 वर्ष कहि बंचले एटा तो पॉसिबल नै। केमिति एटा माने बंची परिबी
ओनली मोर जीन आउ क्यारेक्टरिस्टिक बंची पार जोटा कि मो नेक्स्ट जेनेरेशन को ट्रांसमिट हम माने कौन जेनेरेशन टू जेनेरेशन कौन होची कैरेक्टर सब कि जीन्स कौन होता है ट्रांसमिट होता है से जीन्स आउ क्यारेक्टरिस्टिक्स केवल बंचे किंतु मनीष बंचे ना मनीषर बॉडीटा जोटा से 100 ରୁ 120 वर्ष भितर बंचो एमती एक्सीडेंटली किए 30 वर्ष 40 वर्ष बंचे से तो डिफरेंट कथा किंतु जो आम गोटे ह्यूमन बीइंग जीवन काल होचे केते ना 100 ରୁ 120 वर्ष द रिमेन अलाइव एज देयर जीन्स माने से केमती बंचुचंती से जीन द्वारा बंचुचंती देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट इन देयर ऑफस्प्रिंग से कैरेक्टरिस्टिक बंचुची से जीन बंचुची थ्रू देयर ऑफस्प्रिंग एवरी ऑर्गेनिज्म हैव ए लिमिटेड लाइफ स्पैन तो आम ये कंक्लूजन में पहुँचले कि प्रत्येक ऑर्गेनिज्म रो कौन होची गोटे पर्टिकुलर लाइफ स्पैन रोचे माने से पर्टिकुलर जीवन काल रोचे सो नेक्स्ट स्लाइड को जीवा लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म केतला ऑर्गेनिज्म रे एग्जांपल देछि वर्तमान ये देख कौन देछि ना प्रथम देछि मे फ्लाई को देख मे फ्लाई कौन होछि ना आम नॉर्मली पोखरी जिते देखिबो पोखरी कौन होता है बहुत सारा माने फ्लाई गुड़ा भासु थांती से मन को मे फ्लाई कहा जाए से जीवन काल केते रोज एठी वर्तमान किछिटा ऑर्गेनिज्म रो लाइफ स्पैन विषय दिछि तो आम देखिबा कौन कौन ऑर्गेनिज्म मन को लाइफ स्पैन दिछि तो देखो फर्स्ट दिछि मे फ्लाई कौन पोखरे नॉर्मली फ्लाई भाया किसी भासुव देखुव से लाइफ स्पैन हूँ केते गोटे दिन जाए से बंचती तापर आम बटरफ्लाई को देखा बटरफ्लाई हूँ कौन बटरफ्लाई को जो देखिए बटरफ्लाई हूँ प्रजापति से केते सप्ताह बंचुची 1 ରୁ 2 सप्ताह बंचुची तापर देख क्रो रे कौन रोचे ना क्रो आमर बंचुची केते दिन ना आमर 15 इयर्स जाए बंचुची ओके 15 वर्ष क्रो भी किसी दिन पर विलुप्त हो एक्सटिंक्ट हो कारण नॉर्मली तो मुझे छोट बेले बहुत सारा क्रो देखुली सकाଳେ एबे मते गोटे भी क्रो मिलना तापर आम देखा क्रोकोडाइल ओके क्रोकोडाइल आम कुंभीर देखिए केते वर्ष बंचुची से 60 वर्ष जाए बंचुची मैन बा ह्यूमन बीइंग आम केते 100 वर्ष कि 100 वर्ष देछि वर्तमान एबे लाइफ स्पैन आउरी इंक्रीज हेला जेहेतु मेडिकल फैसिलिटी आम इम्प्रूव हेलानी एबे 120 वर्ष जाए भी ह्यूमन बीइंग्स बंचुचंती पैरोट देखो आम ठारू छोट साइज रे देखो छोट बट सी आम ठारू अधिक वर्ष बंचुची केते 140 वर्ष बंचुची माने एठी माने लाइफ स्पैन भी साइज ऊपर भी मैटर करूनी देखुता टर्टोइज देखो टर्टोइज 100 ରୁ 150 वर्ष बंचुची तापर व्हीट प्लांट गहम गछ केते वर्ष जाए बंचुची से हाफ ईयर बा 6 मास जाए बंचुची बैनियन ट्री बर गछ 200 वर्ष जाए बंचुची बैनियन ट्री आम पे बहुत भी एसेंशियल से आमको ता लाइफ स्पैन भितर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज आमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करछि ओके तो जिते बेले देखियो बर गछ थिबो देखिए हांतु ताको मना करिवो कारण बर गछ आम पे बहुत एसेंशियल तापर आम जी आम नेक्स्ट स्लाइड को जोटा कि अच्छे आम टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ओके तुम 10th क्लास में पढ़ो अलिंगीय जनन लिंगीय जनन तो यहाँ हूँ सेटा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होची आम देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन होची देखा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होची यूनिपेरेंटल प्रोसेस माने ये सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड गोटाए पेरेंट एथरे दरकार ओके किंतु सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन रोचे 2 पेरेंट्स आर रिक्वायर्ड गोटे मेल पेरेंट आउ गोटे फीमेल पेरेंट तापर कौन होची नो फॉर्मेशन और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एठी कौन से गैमेट सेल भाग नौनांती ओके तो ये कौन होची सो गैमेट्स भाग ही नौनांती बा सेक्स सेल्स भाग ही नौनांती तो फ्यूजन बा फर्टिलाइजेशन होबो कोड सो ये कौन होची नो गैमेट्स इन्वॉल्व पुनी सेकंड कौन होची हमर एठी कौन सी फर्टिलाइजेशन भी होनी किंतु एपटे हम देखिबा फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स एठी गैमेट्स बा सेक्स सेल इन्वॉल्व भी होचंती प्लस तांकर कौन होची फर्टिलाइजेशन बा फ्यूजन भी होची माने आमे देखियो गोटे इंडिविजुअल ला डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम माने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म किंतु एमान जो रिप्रोडक्शन करूचंती डायरेक्ट गोटे कौन कर इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर 2n रोचे ओके एमान कौन कर गैमेट्स प्रोड्यूस कर गैमेट्स माने होचंदी कौन n नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंटेन करचंदी तो दीटा गैमेट गोटे मेल गैमेट आसुची ओके आ गोटे फीमेल गैमेट आसुची फीमेल गैमेट भी कौन है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सो एमान फर्टिलाइजेशन है बा फ्यूजन है ओके तो कौन है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जोटा कि हमें डिप्लॉयड गोटे नुआ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होला से ये भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होला 2n एठी भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होची 2n किंतु ये कौन करची दीटा सोर्स रो क्रोमोसोम कंटेन करची ये गोटिए सोर्स रो क्रोमोसोम कंटेन करची सो दैट ये कौन होची आइडेंटिकल रहउची ये 50% आइडेंटिकल रहउची बुझी होची
तो थर्ड पॉइंट आमर कौन देछि इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन। तो ये आसेक्सुअली जो मैंने रिप्रोड्यूस होती ऑर्गेनिज्म माने से माने को प्रकार सेल डिवीजन करथांती माइटोटिक सेल डिवीजन जो थी कि मुझे देखुली 2n डिवाइड हो जाउची दीटा 2n आउ 2n रे कन्वर्ट होची माने गोटिए माने कौन हो गोटिए पेरेंट सेल रु दीटा डॉटर सेल फॉर्मेशन हेले आ से मानक भितरी केते क्रोमोसोम होची 2n क्रोमोसोम होची किंतु जो माने सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एनिमल से कौन होची 2n होची गोटे पेरेंट ओके आउ गोटे 2n होची गोटे पेरेंट ये होची मेल पेरेंट ये होची फीमेल पेरेंट। तो मेल पेरेंट रू कौन प्रोडक्शन हम स्पर्म जोटा कि मेल गैमेट आम बोली कहे जोटा कि तुम पुं जुग्मक स्त्री जुग्मक जोटा पढ़ी 10th क्लास रे से गोटा ओके। तो ये 2n रू कौन है n तो स्पर्म रहा n ओवम एटू प्रोड्यूस है कौन है n तो स्पर्म आ ओवम रो फर्टिलाइजेशन है जाइगोट तैयारी है जोटा कि जुग्मज बोली कौच से कौन 2n। तो एठी भी जो माने कौन है सेल प्रोड्यूस होची सी भी केते 2n ओके। तो ये रहा कौन 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये भली रोज कौन है ना आम 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रखिले तो जिते भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस सब 2n। सो बर्तमान आम देखिए लास्ट पॉइंटा इंडिविजुअल्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल दैट इज क्लोन। सो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ने जो इंडिविजुअल्स माने बा जो ऑफस्प्रिंग्स माने प्रोड्यूस होउचंती तो से माने तांको पेरेंट्स सहित 100% आइडेंटिकल थांती किंतु जो माने सेक्सुअली रिप्रोड्यूस होइथांती से माने वेरिएशन शो करंती माने गोटे पेरेंट रो जति कैरेक्टर थाए ता धरे कोन नुवा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हे थाए माने से माने 50% आइडेंटिकल थांती आ 50% नॉन आइडेंटिकल थांती। वर्तमान आमे जेम देखथले एन आ एन असला माने स्पर्म होची एन क्रोमोसोम ओवम होची एन क्रोमोसोम मिसी की 2n हेले सो कोन सी पेरेंट्स सहित से माने 100% आइडेंटिकल हे परिबे नहीं किंतु एपडे कोन होचंती गोटे जेहेतु 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम जेहेतु अच्छी आसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म रो बा पेरेंट रो तो हेमाने कौन रखिले सेही डिप्लॉयड क्रोमोसोम रखिले सेम जोटा कि पेरेंट रो थिला तो एमानको सेत पे कौन होची माने वेरिएशन रहिबनी किंतु एठी कौन रहबो वेरिएशन रहिबो जेहेतु एमाने n मेल पेरेंट रो n फीमेल पेरेंट रो आछंती सेत पे एमानकर ये मेल पेरेंट से तो 50% मैच करिवो फीमेल पेरेंट से तो 50% मैच करिवो आ 50% तार ओन थाए तो सेही गुटा कि कुआ जाय वेरिएशन। तो आम पुणी नेक्स्ट स्लाइड को जीवा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये टिके मिस्टेक ही एटा होची एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ठीक अच्छे तापर किंतु एटा ठीक अच्छे एटा होची डिसएडवांटेज कहार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एटा होची डिसएडवांटेज कहार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तापरे तल लाइनटा होची आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़िबा आ देखिया वर्तमान देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेज आ डिसएडवांटेज देखि दियो तापरे हमें आसेक्सुअल को जीवा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रे कोन देछि एडवांटेजेस देखो कैन अडैप्ट इजियर टू एनवायरमेंटल चेंजेस से इजीली अडैप्ट करि परिबो एनवायरमेंटल चेंजेस को केमिति ना तुम देखो ह्यूमन बीइंग्स को देखो जे कोन से एनवायरमेंट रे एडजस्ट कर दो देखो खरा दिन वर्षा होची वर्षा दिन खरा होची शीत होची माने एनवायरमेंट माने माने सब बेले चेंज हेबो किंतु से बहुत आराम से अडैप्ट करि पारे सेत पे वर्ल्ड सारा तार पॉपुलेशन अधिक ह्यूमन बीइंग भी तो गोटे एनिमल स्पीसीज ना तार भी देखो बहुत सारा पॉपुलेशन अछि ताबे देखो इंक्रीजेस जेनेटिक वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज तो गोटे स्पीसीज भितर कोन जीन होची सब बेले वेरी होची केबे भी आइडेंटिकल रहउनी जीन allows for diversity and evolution of a species। तो ये कहा को अलाउ करचंती ना डाइवर्सिटी को अलाउ करचंती एंड हमर इवोल्यूशन को अलाउ करचंती। तो इवोल्यूशन कोन होची इवोल्यूशन होची माने कहूची नुवा स्पीसीज गोटे क्रिएट होची जेहेतु जीन हमर वेरिएशन होची तो सेटा कोन प्रमोट करची गोटे नुवा ऑर्गेनिज्म तयारी हो पे सेटा प्रमोट करची ओके। तो ये रहा आम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांटेजेस। बर्तमान आम देखा डिसएडवांटेजेस कौन ये हूँ आम डिसएडवांटेजेस कहार ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। प्रथम देखिए टेक्स लॉन्गर टू रिप्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली जो मैंने रिप्रोड्यूस होचन से माने बहुत टाइम नहीं था ह्यूमन बीइंग्स रे इट्स 280 days इक्वल्स टू 9 months ओके। आम देखिए यदि काउ मान केसेस रे मोर देन 1 year ओके एलिफेंट रे इज इक्वल्स टू 2 years। तो एमानकर भितर कौन होची माने बहुत टाइम टेकिंग रिप्रोडक्शन पे किंतु आसेक्सुअली रिप्रोडक्शन रे गोटे मिनिट गोटे सेकेंड भी लागुनी बैक्टीरिया केस को नहीं जाओ मोर थिंग्स कैन गो रॉन्ग म्यूटेशन।
तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन हो पारे म्यूटेशन हो पारे जीन भितर चेंजेस आसी पारे मोस्ट लोकेट ए मेड टू रिप्रोड्यूस एम सब मेड दरकार करते फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन ओके कारण जेहेतु यहाँ बाइपेरेंटाल प्रोसेस तो समस्ते कौन करेंगे बिना मेड्रे रिप्रोडक्शन हो पार ना तापर आम देखा जावा आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ हूँ एडभांटेजेस आउ डिसएडभांटेजेस ओके ये हूँ एडभांटेजेस ये हूँ आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिसएडभांटेज ये एडभांटेज ये हूँ डिसएडभांटेज ओके कौन देखा फास्ट एडभांटेजेस को देखा ओनली नीड वन पेरेंट टू रिप्रोड्यूस आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोटे पेरेंट रिप्रोडक्शन दरकार किंतु आम देखिले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दुईटा पेरेंट दरकार हो गोटे पेरेंट जेहेतु ओनली नीड वन पेरेंट टू रिप्रोड्यूस तो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडभांटेज कौन रोचे से गोटे पेरेंट दरकार करते रिप्रोडक्शन किंतु आम देखिले सेक्सुअली केमती हो दुईटा पेरेंट दरकार होते गोटे मेल पेरेंट गोटे हूँ फीमेल पेरेंट तो यहाँ हूँ तार एडभांटेज रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू रिप्रोड्यूस आउ गोटे कौन एडभांटेज रोचे ना से लेस एनर्जी रिक्वायर करी फॉर द पर्पज ऑफ रिप्रोडक्शन थर्ड पॉइंट हूँ कैन रिप्रोड्यूस क्विकली से बहुत फास्टर रिप्रोडक्शन करते जब बैक्टेरिया मल्टीप्लिकेशन देखा बहुत फास्टर से मल्टीप्लाई होती कि आम देखा आमोइबा पारामेसियम जहाँ भी तुम पढ़ीच एम सब बहुत फास्टर कौन होती रिप्रोड्यूस करते नंबर को बहुत जल्दी इनक्रीज करती एवं जमी रिसेंटली चलती कोरोना वायरस से बहुत जल्दी मल्टीप्लिकेशन करुच्ची ओके तो सेमती डिसएडभांटेज देखा जी आसेक्सुअल जेनेटिकली सिमिलर यहाँ हूँ तार गोटे डिसएडभांटेज जेहेतु से समस्त कौन रोचंती पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग सब जेनेटिकली सिमिलर रोचन एंड लेस एबल टू सर्वाइव एम से कौन होचंती सर्वाइवाल माने कैपेसिटी कौन थाए कम थाए एज कंपैरिजन टू द सेक्सुअली रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म से माने एनवायरमेंटल चेंजेस को इजीली अडैप्ट करि पारंती नाही कैन इजीली वाइप्ड आउट बाय डिजीजेस से माने डिजीज द्वारा बहुत जल्दी एठू विदा नहीं आती दुनिया रू कैन रिजल्ट इन ओवर क्राउडिंग ऑफ ए हैबिटेट गोटे जगार रैपिडली बहुत संख्यार मल्टीप्लिकेशन हेल्ले कौन जो ओवर क्राउडेड हो गोटे घरे मुझे 1000 लोक पशिकी रे केमती हम से घर केमती हम तुम मैंने केमती फिल कर तो सेम जिनस गोटे छोट जगार मैंने एत रैपिडली मल्टीप्लिकेशन करती तो यहाँ गोटे ओवर क्राउडेड हो जाए ओके तो यहाँ हूँ तार कौन हो डिसएडभांटेज तापर आम नेक्स्ट स्लाइड को जीवा नेक्स्ट स्लाइड रे कौन हो मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओके कौन हो मोड्स ऑफ मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स विषय देती प्रथम आम फिशन विषय पढ़ा बाइनरी फिशन एंड मल्टीप्लिकेशन तापर बॉर्डिंग विषय पढ़ा तापर स्पोर फॉर्मेशन तापर वेजिटेटिव प्रोपागेशन तो ये देख आमोइबा बाइनरी फिशन देखी इन केस ऑफ आमोइबा तो यहाँ गोटे आमोइबार स्ट्रक्चर जोटा कि इरेगुलर स्ट्रक्चर ये जो स्ट्रक्चर बाहर की रही आम कौन कही था स्यूडोपोडिया बोली कही था जहाँद्वारा से डाइजेशन रे से हेल्प करचंती माने लोकोमोशन रे हेल्प करचंती ओके स्यूडोपोडिया पी हूँ साइलेंट आपको पढ़ा जाए स्यूडोपोडिया तो ये हूँ तार लोकोमोटरी ऑर्गन ता द्वारा से आगू आगू मूवमेंट करता है एम जेहेतु आक्वाटिक मेराइन एनिमल्स तो एम कौन करते ये स्यूडोपोडिया द्वारा आगू को मूव करता तो ये पेरेंट्स देखो गोटे न्यूक्लियस अच्छी तापर सेकेंड स्टेप रे कौन रोचे देखो न्यूक्लियस डिवाइड होकर दुईटा न्यूक्लियस कन्वर्ट हो दैट मीन्स कौन हो कह जाए क्यारियोकाइनेसिस जेहेतु न्यूक्लियस ग्रीक ना हो कौन क्यारियन ओके न्यूक्लियस ग्रीक नेम हो कौन क्यारियन से क्यारियन रो डिवीजन को कौन कह जाए क्यारियोकाइनेसिस सो कौन कह न्यूक्लियस डिवीजन को कह जाए क्यारियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस तो ये कैरियोकाइनेसिस हो गला तापर कौन हम साइटोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होची साइटोप्लाज्म दी भाग रे विभक्त होला जदि डी न्यूक्लियस चारि भाग रे विभक्त होता ताले साइटोप्लाज्म भी कौन था चारि भाग रे विभक्त होता तापर वर्तमान कौन होला दीटा डॉटर सेल्स फॉर्मेशन है ये गोटे आ ये गोटे डॉटर सेल ओके ए माने 100% आइडेंटिकल थांती तांको पेरेंट्स सहित तापर हम जिबा हम नेक्स्ट स्लाइड को बाइनरी फिशन नो क्वेश्चन जदि आसीबो हाउ कैन यू एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन आमोइबा तले तो मैं एमती लिखिबो बाय मीन्स टू बाय रो अर्थ होची टू एंड फिशन मीन्स डिवीजन ओके इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल ए प्रोसेस रे पेरेंट बॉडी केते भाग रे विभक्त होची दुई भाग रे विभक्त होची
अंडर फेवरेबल कंडीशन ये को कंडीशन नहीं था फेवरेबल कंडीशन नहीं था मीन्स appropriate environment for the reproduction okay cytokinesis occurs followed by karyokinesis एना कहते cytokinesis होची कोन division of cytoplasm cytokinesis होची कोन division of cytoplasm हमर karyokinesis होची division of nucleus तो cytokinesis को आकर डिवीजन होची जेते भागे रे न्यूक्लियस डिवाइड हेतो सेते भागे रे cytoplasm डिवाइड हो एग्जांपल होची कोन ना हमर अमोeba पैरामेसियम यूग्लिना ओके एग्जांपल जो मन को हमें प्रोटोजोआन्स बोल भी कहूचे तो से माने होचंती बाइनरी फिशन रे एग्जांपल हमें तापर जीवा नेक्स्ट स्लाइड होची मल्टीपल फिशन मल्टी मींस बहुत मींस मेनी फिशन मींस मल्टी मींस मेनी फिशन मींस डिवीजन सो एठी कोन होची ना गोटिए पेरेंट बॉडी बहुत सारा डॉटर सेल्स रे फॉर्मेशन होचंती तो एठी देखो फर्स्ट स्टेप रे कोन हेची ना गोटिए पेरेंट न्यूक्लियस ता दीटा माने न्यूक्लियस रे डिवाइड हो गेला तापर सेकेंडरी चारिटा तापर 8टा देन 16 एमती मल्टीप्लिकेशन ही चलिला एको फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन सेकेंड माइटोटिक डिवीजन थर्ड माइटोटिक डिवीजन माने रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन हैला परे से माने मल्टीपल डॉटर सेल्स फॉर्मेशन करछन एटा एग्जांपल कोथे देछि एंटामोeba हिस्टोलिटिका जोटा कि तमर डिसेंट्री रो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ओके डिसेंट्री और मन डिजीज जो तो जानथिबो से डिजीज ता कहा जगो हेता तमर एंटामोeba हिस्टोलिटिका जगो हेता तापर हमें जिबा हमर नेक्स्ट स्लाइड को देजी मल्टीपल फिशन जब से हमसे क्वेश्चन आसे व्हाट इज मल्टीपल फिशन तो तुम समझ लिखो मल्टी मींस मेनी मल्टी रो अर्थ होची कोन ना मेनी एंड फिशन मींस डिवीजन फिशन रो अर्थ होची डिवीजन इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी और द पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल अंडर अनफेवरेबल कंडीशन तो ये जो एक्चुअली अनफेवरेबल कंडीशन ने मल्टीपल फिशन टा हेता लेकिन प्लाज्मोडियम रे एटा फेवरेबल कंडीशन ने हेता एंटामोeba हिस्टोलिटिका रे भी फेवरेबल कंडीशन हेता किंतु हाइड्रा रे एटा अनफेवरेबल कंडीशन ने हेता साइड में दीटा को कंडीशन ने ये हे पारे फेवरेबल भी अनफेवरेबल भी साइटोकाइनेसिस ऑकर्स फॉलोड बाय कैरियोकाइनेसिस जेटा हम पूर्व थर को भी पढ़िथिले साइटोप्लाज्म सेति के भाग डिवाइड हो जति न्यूक्लियस डिवाइड हेतु एग्जांपल होची एमोएबा प्लाज्मोडियम रे कोन रहउची एटा ला तुमको कहले ना एटा फेवरेबल कंडीशन ने हेता किंतु एमोएबा एटा अनफेवरेबल कंडीशन ने हेता तापर हम नेक्स्ट स्लाइड को जिबा जोटा कि डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन प्रथम पॉइंट कोन देछि ना टू डॉटर सेल्स आर फॉर्म मेनी डॉटर सेल्स आर फॉर्म बाइनरी टू डॉटर फॉर्मेशन होते हैं मल्टीपल मेनी डॉटर फॉर्मेशन होते हैं सेकेंड पॉइंट दीजिए ऑकर्स इन फेवरेबल कंडीशन होची ये बहुत फेवरेबल है और अनफेवरेबल कंडीशन होची नो रेसिड्यूज आर लेफ्ट जिते बेले माने मल्टीपल फिशन होता है समय निज चारिपटे गोटे सिस्ट फॉर्मेशन करथंती गोटे आउटर कवरिंग जोटा कि प्रोटेक्टिव लेयर सो सेटा को आजे सिस्ट जिते बेले माने ब्रस्ट होंती ब्रस्ट हे गला माने कोन होय एमन सब बाहरी आसंती ओके सब डॉटर सेल्स माने एमती बाहरी आसला माने कोन हेछो ए डॉटर सेल्स माने बाहरी आसले तो ये सिस्ट टा कोन हैला रही गला नहीं तो सेट पे लिखा है जी नो रेसिड्यूज आर लेफ्ट बाइनरी फिशन में कौन सी सिस्ट फॉर्मेशन हुए नहीं सो एठी कौन सी रेसिड्यू रहे नहीं किंतु एठी कोन होची ए सिस्ट टा कोन हेउची रही हेउची ओके तो सेट पे नो रेसिड्यूज आर लेफ्ट किंतु मल्टीपल फिशन में रेसिड्यूज आर लेफ्ट माने सिस्ट टा रही हेउची एग्जांपल हैला कोन ना अमोएबा एग्जांपल होची अमोएबा पैरामेसियम एठी एग्जांपल होची प्लाज्मोडियम एंटामोएबा ओके तापर जिबा हमें नेक्स्ट स्लाइड देखो बॉडी हाइड्रा देखी छी बॉडी ए देखो फर्स्ट पिक्चर रे टिकी गोटे छोटिया बॉड टे फॉर्मेशन हेची ओके छोटो बॉड टे फॉर्मेशन हेची तापर से बॉड टे टिके न्यूट्रिशन पैरेंट रो ऑब्जर्व करी आ टिके बड़ा हला थर्ड रे पूरा तार प्रॉपर ग्रोथ हेला जेमती देखो पैरेंट बॉडी रे जेमती सिलिंड्रिकल बॉडी अछि माउथ अछि स्मॉल ओपनिंग माउथ अछि टेंटाकल सब बाहर हेची सेमती यार भी सेमती माउथ हला टेंटाकल्स बाहरला ओके दैट मींस प्रॉपर ग्रोथ हेगला माने मैच्योर्ड हेगला मैच्योरेशन पर से कोन गला पैरेंट बॉडी रो डिटैच हेगला एटी अटैच हेगितला एटी कोन हेची डिटैच हेची आ जो गोटे नुवा इंडिविजुअल भाबे इंट्रोड्यूस कला तो सेउडा को कोन कहजे बॉडी ओके तो बॉडी हेले कोन ना अन आउट ग्रोथ और दैट इज नोन एज बड सेटा को हमें कोन कहबा बड बोली कहबा
डेभलप्स फ्रॉम द साइड ऑफ द पैरेंट बॉडी एक्चुअली गोटे साइड लेफ्ट साइड रू राइट साइड रू गोटे कौन होता है गोटे आउट ग्रोथ बाहर जहाँ को बड बोली कही था से पैरेंट बॉडी रू ग्रो हुए ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन जब फेवरेबल कंडीशन आसे द बॉड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिशन फ्रॉम द पैरेंट बॉडी अंटिल इट गेट मैच्योर जो पर्यंत से मैच्योर है ही नहीं से पर्यंत कौन करे पैरेंट बॉडी रू न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करे तुम मैंने जमती जो पर्यंत तुम इनकम हवा लायक न पेरेंट्स मन पैसा नहीं चल आफ्टर मैच्योरेशन इट डिटाच जिते तुम पैसा कमेबा तुम कैपेसिटी पड़े से तुम कौन कर पेरेंट्स रू अलग हो जाओ सहीटा से आफ्टर मैच्योरेशन इट डिटाच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी तो से मैच्योर हो जाती पेरेंट रू डिटाच हो जाती एंड लिव एन इंडिविजुअल लाइफ आउ से इंडिविजुअल लाइफ स्पेंड करती एग्जांपल हो हाइड्रा आउ ईस्ट तापर आम नेक्स्ट को जीवा दैट इज स्पोर फॉर्मेशन तो स्पोर फॉर्मेशन यहाँ राइजोफोर्स रे एग्जांपल देछि राइजोफोर्स हूँ गोटे फंजी तो आम देखा फंजी रे कौन रोचे ये देख ये जो तले ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर देखो सेटा को हाइपी कह जाए ओके तो यहाँ कौन हो स्पोर फॉर्मेशन जोटा कि आम फंजी राइजोपोस रे देखी तो यहाँ स्ट्रक्चर कौन यहाँ को एक्चुअली स्पोरांजियम कहुच्छे दैट इज नोन एज स्पोरांजियम ए स्पोरांजियम भितर बहुत सारा स्पोर्स अच्छे देखी छोट छोट और ये जो ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर या कौन कह जाए या हाइफी बोली कह जाए एंड ये हाइफी माने कौन करती से माने सबू एक्चुअली डाइजेस्टेड मटेरियल को एब्जॉर्ब करती और से न्यूट्रिशन करी थांती ओके तो एम केमती हो स्पोर फॉर्मेशन द्वारा कौन करते रिप्रोडक्शन करते आम जी देखा नेक्स्ट स्लाइड स्पोरुलेशन कौन लिखाई स्पोरुलेशन रेफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन अनफेवरेबल कंडीशन में मैंने कौन करती स्पोर फॉर्मेशन करते सीन इन सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक राइजोपोस जमती कि आम राइजोपोस रे देखिले स्पोर्स आर डेलिकेटेड एंड प्रोटेक्टेड विद इन द स्पोरांजिया स्पोर्स माने डेलिकेटेड थांती तो से माने कौन होती गोटे कवरिंग जोटा कि स्पोरांजियम बोली कह जाए भितर प्रोटेक्टेड होगी थांती जिते बड़े फेवरेबल कंडीशन आसे से स्पोरांजिया कौन हुए ब्रस्ट हुए आधु कौन हुए कौन सब बाहर स्पोरांजिया भितर सब बहुत सारा स्पोर्स थे फेवरेबल कंडीशन आसो स्पोरांजियम कौन हम ब्रस्ट हो एंड तादू कौन है बहुत सारा स्पोर्ट्स माने कौन है बाहर स्पोर्ट्स जो जाकि पढ़े सेमती प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन मिल से नुआ राइजोपोस रे ग्रो हे तापर कौन लिखाई है When favorable condition comes, the sporangia burst and spores come out and transport by air. माने एयर द्वारा ट्रांसफर हे थांती. The spores give rise to new rhizopus. से spores माने ही नुआ इंडिविजुअल को give rise कर थांती. तापर हमें जब हम नेक्स्ट स्लाइड को asexual reproductive structures. Motile microscopic zoospore जोटा कि क्लैमिडा मन से देखा जाए. कोनिडिया पेंसिलियम रे एटी देखो पेंसिलियम देछि कोनिडिया. तापरे बर्ड्स हाइड्रा देखा जाए. जेम्यूल स्पंजेस एटा एक्चुअली डायग्राम देछि देखो स्पंजेस मानकरे इंटरनल बॉड फॉर्मेशन होता है जोटा को जेम्यूल बोली कह जाए. ये जो छोट छोट गोल गोल तुमको देखा जाउछि दीज आर द जेम्यूल्स. एमन फेवरेबल कंडीशन हेले एमाने माइक्रोपाइल देखि बाहर को आस्थांती आ वाटर मीडियम द्वारा बहुत सारा लाक्स एंड लाक्स किलोमीटर दूर जे कि भासी भासी जानती आ जो प्रॉपर एनवायरमेंटल कंडीशन आसे से पुणी नुआ स्पंजेस रे डेवलप होता से स्पंजेस माने कौन करती निजर माने कॉलोनी को डेवलप करता गोटे जगार बहुत सारा माने जब स्पंजेस डेवलप हुए से जगह ओवर क्राउडेड हो तो ये जेम्यूल द्वारा से कौन करती माने डिफरेंट डिफरेंट एरिया निजर पॉपुलेशन बिछे था. तापरे एटा होचे पेंसिलियन रे सेमती कोनिडिया तो हुआ जे से स्पोर को कोनिडिया बोली कहा जाए. आ जू स्पोर मोटाइल स्पोर क्लाइमेडा मोनेस रे देखा जाए दैट इज द जू स्पोर देखो ए बड़ा स्ट्रक्चर सब बाहर थांती. तापरे हमें जिबा हम नेक्स्ट स्लाइड को वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स. वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो मानक द्वारा होता है से मानक हमें कौन कहू वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स बोली कही था. तो कौन देखिए वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कौन वेजिटेटिव प्रोपागेल्स रनर ऑक्सालिस रे कौन देखा जाए रनर बोली देखो कह जाए मीन्स एमती हो ये बेंड होगी पुणी ये चलो कंटिन्यू 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 एम चलती
ताको कहबा हमें रनर बोली कहबा। तापरे कौन होची ट्यूबर पोटैटो पोटैटो रे देखिबो आई लाइक स्ट्रक्चर थिबो सेठू एक्सिलरी बॉड बाहर आ से गोटे नुआ प्लांट भाव में इंट्रोड्यूस हुए। ऑफसेट इन वाटर हायासिंथ एंड पिस्टिया तमें सब देखि जो आमर केनाल मानक होता हायासिंथ पिस्टिया सब होता से जो थ्रू से बाहरी था कौन कहुए ऑफसेट बोली कहुए। तापर बल्ब ओनियन ओनियन आउ गार्लिक रो से जो स्ट्रक्चर को कौन कहुए बल्ब बोली कहुए। राइजम आमर अदा जो जिंजर देखि से जो बर्ड्स बाहर से जो स्ट्रक्चर कौन कहुए राइजोम बोली कहुए। तापर बुलबिल एगेव प्लांट एगेव रे कौन से कहुए स्ट्रक्चर को बुलबिल बोली कहुए। लीफ बर्ड्स जो ब्रायोफाइलम जो पत्र ताको कौन कहुए लीफ बर्ड्स से माने ही कौन करते ब्रायोफाइलम एमती पत्रटा होइतिबो तापर एठु बाहर गोटे न्यू प्लांट एठु बाहर गोटे न्यू प्लांट ओके एठु बाहर गोटे न्यू प्लांट तो ये तो ये माने सब कौन होचंती वेजिटेटिव प्रोपागेल से को क्वेश्चन भी आस पारे एक्चुअली जिंजर रे कौन कहुआ जाए दैट इज राइबोसोम। तापरे गार्लिक रे कौन सेटा कहुआ जाए बल्ब हायासिंथ रे कौन ऑफसेट पिस्टिया रे कौन ऑफसेट पोटैटो रे कौन कहुआ जाए ट्यूबर मिंट रे कौन होची शक्कर तापरे ऑक्सालिस रे कौन सेटा रनर ब्रायोफाइलम रे लीफ बर्ड्स ए माने ही वेजिटेटिव प्रोपागेल्स ऑफ दैट प्लांट ओके। तापरे हमें जीवा हमर नेक्स्ट स्लाइड को तो आम जो वेजिटेटिव प्रोपागेल्स पढ़ले से गुड़ा डायग्राम गुड़ा देखे ये देख पोटैटो रे ट्यूबर ये देख तुम देखे आम रनर तापर ऑफसेट देखे यहाँ वाटर हायासिंथ तुम पिस्टिया रे देखे तापर ब्रायोफाइलम रे देख देखी लीफ बर्ड्स रो केमती न्यू न्यू प्लांट सब ओरिजिनेट होती तापर स्ट्रॉबेरी प्लांट रे एग्जांपल देछि जोटा कि आम रनर बोली कहि परिबा। तापर कौन देछि एठी देखो ये तुम देछि एगेव जोटा कि बुलबिल बोली पड़ता है वेजिटेटिव प्रोपागेल्स एटा को बुलबिल बोली कहुए। एटा होछि राइजोम जोटा कि जिंजर प्लांट सब ओरिजिनेट होउचंती टर्मरिक प्लांट भी तार भी सेटा को राइजोम बोली कहुए। तापर आमे जिबा हमर नेक्स्ट स्लाइड को नेक्स्ट स्लाइड रे कौन देछि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वर्तमान पर्यंत आमे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड्स कंप्लीट कर देले एबे नेक्स्ट आमे जिबा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन होछि बहुत सारा इवेंट्स होछि कौन से इवेंट्स होना ना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन तारे दीटा कौन प्रोसेस रोचे गैमेटोजेनेसिस रोचे और गैमेट ट्रांसपोर्ट रोचे। वर्तमान आमे नेक्स्ट स्लाइड को जिबा प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस गैमेटोजेनेसिस कौन ना इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट एंड हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। गैमेटोजेनेसिस पुनी दुई प्रकार गोटे हला स्पर्माटोजेनेसिस गोटे होची oogenesis। स्पर्माटोजेनेसिस कौन स्पर्म माने प्रोड्यूस होबा को कह जाय स्पर्माटोजेनेसिस जो प्रोसेस रे ओवम बा एग सेल माने प्रोड्यूस होतन से माने कह जाय oogenesis तो सेते मेल रे स्पर्माटोजेनेसिस हेता है फीमेल रे oogenesis हेता है। तापर गैमेट्स में भी होमोगैमेट्स और हेटेरोगैमेट्स होमो मीन्स कौन सेम आइसो मीन्स कौन भी सेम हेटेरो मीन्स कौन डिफरेंट सो माने मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट थांती केदन सिमिलर भी थांती। इन हेटेरोगैमेट्स द मेल गैमेट इज कॉल्ड एंथ्रोजोइड और स्पर्म एंड द फीमेल गैमेट इज कॉल्ड ओवम तो से याको कौन कह जाए मेल गैमेट रे एंथ्रोजोइड व स्पर्म ओवम ए माने स्ट्रक्चरली डिसिमिलर थांती मींस हमर स्पर्म को देखिया बुझिबा से कौन हेता छोटो साइज रो थाए ओके ओवम को देखिए बुझिबा सी हमर कौन हेता लार्जर इन साइज था ओके तो ये देखो तो से कौन याको कौन कहबा हेटेरोगैमेट्स बोली कहबा। तापर हमें जिबा हमर नेक्स्ट स्लाइड को देखिए इफ द पैरेंट बॉडी इज हैप्लॉइड गैमेट आर फॉर्म्ड बाय meiosis if diploid gametes are formed by mitosis diploid gametes माने mitosis द्वारा फॉर्मेशन नहीं थांती और हैप्लॉइड माने meiosis द्वारा फॉर्मेशन नहीं थांती। एन ऑर्गेनिज्म मे बी होमोथैलिक मोनोइसियस और डायोसियस मोनोइसियस डायोसियस कौन मोनोइसियस से केस रे कहबा जोथे कौन होता है बॉडीटा डिफरेंशिएट इन थाए माने मेल और फीमेल बॉडी रे डिस्टिंग्विश न हो परिबा से प्रकार बॉडी को हमें कहबा मोनोइसियस जेमति कि पैरामेसियम एमोएबा एमानकर बॉडी मेल बॉडी नाही फीमेल बॉडी नाही सिलेंडरेट से मानकर कौन सी बॉडी सेपरेशन नाही से माने एला कौन ही थांती ताको होमोथैलिक बोली कहबा। सेमती डायोसियस आमे माने फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स समान डायोसियस सेक्सेस आर सेपरेट जो ऑर्गेनिज्म एनिलिडा सेक्सेस आर सेपरेट आ तो हमरो कथा नै जे तांको सेक्सेस सेपरेट तो जो थे सेक्सेस सेपरेट थे ताको आमे कोन कहबा आमे डायोसियस बोली कहबा। तो हमें नेक्स्ट स्लाइड को जिबा हमर नेक्स्ट स्लाइड होचे गैमेट ट्रांसफर
गैमेट ट्रांसफर रे कौन रोचे इधर गैमेट्स माने प्रोड्यूस हे गले तो माने ट्रांसफर भी होबा दरकार प्रायतः केसेस रे कौन होता है फीमेल गैमेट इज कांस्टेंट दे आर नॉन मोटाइल से माने मूवमेंट करंती नहीं मेल गैमेट फीमेल गैमेट पाखु आसे स्पर्म माने ट्रैवल करके फीमेल गैमेट को फ्यूज करंती सो दैट कौन वे जाइगोट बा डिप्लॉयड सेल हमारा प्रोड्यूस होता है सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट is called fertilization से प्रोसेस को fertilization कुआ जाए सो मेल एंड फीमेल गैमेट मस्ट बी ब्रॉट टुगेदर सेटपे से माने टुगेदर हबा दरकार इन सम ऑर्गेनिज्म बोथ गैमेट्स आर मोटाइल बहुत सारा ऑर्गेनिज्म ने मोटाइल थांती एल्गी in case of algae both male and female gametes are motile but in most of the cases male gamete is motile whereas female is not ओवम कौन था नॉन मोटाइल था मेल कौन था बस स्पर्म कौन था मोटाइल था algae bryophytes and pteridophytes क्वेश्चन ऐसे है व्हाई ओवम आर नॉन मोटाइल व्हेरेज स्पर्म्स आर मोटाइल कहीं ना ओवम कौन कंटेन करते हैं ओवम न्यूट्रिशन कंटेन करते हैं सो दैट से कौन होता है हेवियर इन वेट सो से ट्रैवल करे नहीं किंतु स्पर्म जे से कौन सी न्यूट्रिएंट मीडिया कंटेन करना था क्लीवेज जो फर्दर जाइगोट होबा जाइगोट पर क्लीवेज होबा सब पे न्यूट्रिशन मीडिया दरकार सेटा ओवम पाखे थे किंतु स्पर्म पाखे न था स्पर्म खाली ऐसे कि फ्यूज्ड करे ओवम को सो दैट कौन हुए सिर्फ स्पर्म जेहेतु तार कौन सा न्यूट्रिशन मीडिया रखने तो सी दैट इज नॉट हेवियर इन वेट सो सी कौन करे इजीली ट्रैवल कर पारे किंतु ओवम कौन करे ट्रैवल करे नहीं मोटाइल नॉन मोटाइल तापर भी एक क्वेश्चन आसे काहे मेल गैमेट्स बहुत सारा प्रोड्यूस होती फीमेल गैमेट्स काहे कम नंबर रे प्रोड्यूस होती तले फीमेल गैमेट गोटे प्रोड्यूस होची तले मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होती काहे कि ना स्पर्म्स माने कोन तले ट्रैवल करती मोटाइल से माने मूवमेंट रे कोन होचे से मन को ट्रैवल ड्यूरेशन रे बहुत सारा स्पर्म कोन डिस्ट्रॉय हो जाते तो सेति पे कोन वे किछिटा ही स्पर्म सर्वाइव करते जे कि ओवम को फर्टिलाइज कर परबो तो सेति स्पर्म्स माने बहुत सारा प्रोड्यूस करते जेहेतु ओवम नॉन मोटाइल गोटे जगह कन्स्टांट रही रहे तो से गोटे ओवम प्रोड्यूस है आउ अननेसेसरी अदर ओवम दरकार ही नहीं तापर आमे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को गैमेट ट्रांसफर pollination is the method of gamete transfer in higher plants as pollen grains contain male gametes हमें फ्लावर रे कथा कहबा तो फ्लावर रे गोटे फीमेल रिप्रोड्यूसर स्ट्रक्चर जोटा कि हमें कोन कहथौ ये देखो और हल्ला नहीं ओके तापर हमरा एटी साइड रो सब आंथर बाहर थाए से जो आंथर डाउचे एई वाला थाए तादरे कोन एई वाला स्ट्रक्चर थाए एमाने कोन कंटेन करथान बहुत सारा पॉलन ग्रेन्स कंटेन करथांती ए पॉलन ग्रेन्स माने कोन होइथांती ब्रस्ट हेले एटा ब्रस्ट हेले कोन हबो पॉलन ग्रेन्स माने बाहरिबे पॉलन ग्रेन्स बाहर के सी कोट रहबो ए स्टिग्मा ऊपर रहबो ओके स्टिग्मा ऊपर रहले एटी कोन हबो माने पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करिवे पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन करी या भीतर ओव्यूल थाए ओव्यूल भीतर एंट्री करिवे एंट्री कले एडी ओवम को फ्यूज करिवे फ्यूज कले कोन ओव्यूल टा कोथरे फॉर्मेशन हुए सीड रे फॉर्मेशन हुए ओभारी टा कोथरे फॉर्मेशन हुए फ्रूट रे फॉर्मेशन हुए बुझी होची एटी कोन होची एटा ला मेल गैमेट एटा होची फीमेल गैमेट ओके पॉलन ग्रेन्स माने कोन कंटेन करचंती मेल गैमेट सो मे एटी कोन होची एटा होची स्टिग्मा स्टिकी पार्ट ऑफ द हमर फीमेल गैमेट ओके आमे नेक्स्ट को जीवा syngamy and fertilization it results in the formation of diploid zygote ये कौन रिजल्ट करछि डिप्लॉयड जाइगोट प्रोड्यूस करछि इन सम एनिमल्स लाइक रोटिफर्स हनीबीज सम लीजर्स एंड बर्ड्स फीमेल गैमेट्स डेवलप इनटू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ओटे पार्थेनोजेनेसिस विषय रे कहछि पार्थेनोजेनेसिस रे कौन रहउछि
तो आम ये कौन देखुचे पार्थेनोजेनेसिस। तो पार्थेनोजेनेसिस कौन, पार्थेनोजेनेसिस हूँ प्रोसेस माने जो प्रोसेस रे कौन हो गैमेट्स माने बिना फर्टिलाइजेशन गोटे नुआ इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो। एग्जांपल आम गोटे नबा देख हनी बी केस कथा कहूँ। हनी बी रे कौन रोचे महुमाछी जोटा हनी बी रे कौन होची तीन प्रकार माने कास्ट ऑर्गेनिज्म देखा गोटे हाँ गोटे हूँ क्वीन बी, गोटे हूँ ड्रोन जोटा कि मेल, आ गोटे हूँ वाकर्स। वाकर्स माने कौन था स्टेराइल फीमेल, से माने फीमेल बट स्टेराइल। स्टेराइल मीन स्टेराइल और फर्टाइल मीन्स कौन, स्टेराइल माने जो माने चाइल्ड प्रोडक्शन करि परिबे नै बा चाइल्ड प्रोड्यूस करि परिबे नै से माने को हमें कहबा स्टेराइल, और जो माने चाइल्ड प्रोड्यूस करि पानी से माने को कहबा फर्टाइल। क्वीन होचे फर्टाइल, ड्रोन होचे फर्टाइल, किंतु वाकर होचन कोन स्टेराइल, किंतु वाकर्स माने फीमेल थांदी। सो किंतु से माने को पाखे केते क्रोमोसोम थाए 2n क्रोमोसोम थाए, 2n क्रोमोसोम थाए क्वीन पाखरे, 2n क्रोमोसोम थाए वाकर्स मानक पाखरे, बट ये होचंती स्टेराइल, ये होचंती फर्टाइल। आ होचे ड्रोन जहाँ पाखे केते नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थाए का पाखे ड्रोन पाखे। ये जो ड्रोन टा प्रोड्यूस होला से होला कोन बिना फर्टिलाइजेशन रे प्रोड्यूस होचे, से पे ता पाखे n नंबर ऑफ क्रोमोसोम ताको पार्शियली से कोन होइता है डायरेक्ट माने एग रु प्रोड्यूस होता है, से फर्टिलाइजेशन हुए स्पर्म सहित। तो सेटा को आमे कहि थाउ पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। एटा को मानक देखा जाए लिजर्स मानक देखा जाए, बार्ड्स किछरा बार्ड्स मानक पाखरे देखा जाए, हनी बीज इंसेक्ट मानक मध्य देखा जाए। तापर आमे जिबा नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड होची पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन पर कौन इवेंट होता है एक्चुअली एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जोटा कि आम एलजी रे देखते हो हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक टा होता है मेयोसिस रे, डिप्लॉन्टिक टा होता है माइटोसिस रे। जाइगो डेवलप होला परे से पुनी क्लीवेज है, क्लीवेज होला परे तार एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जोटा कि आम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बोली कहि थाउ। होला परे जे कंप्लीट गोटे इंडिविजुअल रे डेवलप होता है। तापरे एट किछ देनी, तापरे आमे जिबा नेक्स्ट स्लाइड को। नेक्स्ट रे कोन देछि बीबीपेरस एनिमल और ओविपेरस एनिमल। या परे हमर नेक्स्ट स्लाइड रे अछि डिफरेंस बिटवीन ओविपेरस बीबीपेरस, एते त माने बुझी जिवो, तो एटा किछ एते दरकार नै। जर्मिनेशन कोन देखिबो, जर्मिनेशन कौन रोचे एक्चुअली आमर फ्लावर रे कौन रोचे, फ्लावर रे एक्चुअली आमर कौन रोचे फ्लावर रे मेल स्ट्रक्चर और फीमेल स्ट्रक्चर फ्लावर देखो कौन एटा को हमें कहबा हमें फीमेल स्ट्रक्चर बोली कहि थाउ। ओके आउ आमर मेल स्ट्रक्चर टा कौन हेते दैट इज द मेल स्ट्रक्चर, एटा को हमें कहि थाउ हमें आंथर बोली कहि थाउ। ओके आंथर होन छला आंथर, आंथर भीतर स्ट्रक्चर टा केनती हेते पोलन सैक। ये पोलन सैक मानक कौन था पोलन ग्रेन्स था जो मैंने क्यारियर ऑफ मेल गैमेट। जो कौन हम ये माने जो प्रॉपर मैच्योर होती ये सैक गुड़ा कौन हुए ब्रस्ट हुए, ब्रस्ट है कौन हुए ब्रस्ट हो गला, ब्रस्ट है कौन रिलीज हम पोलन ग्रेन्स मान रिलीज हो। ये पोलन ग्रेन्स एयर द्वारा ट्रांसफर होगी कौटी पहुँचो आसिक स्टिग्मा रे पहुँचो, स्टिग्मा रे पहुँचला कौन हम एठी पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करे, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन करके ओवल भितर एंट्री करे, ओवल था एग सेल सेठी फर्टिलाइज करे, फर्टिलाइज करके एठी कौन फॉर्मेशन हुए सीड फॉर्मेशन हुए। आ ओवरीटा कोथरे फॉर्मेशन हुए एटा ओवरी, ओवरीटा कोथरे फ्रूट रे फॉर्मेशन हुए। तापरे पुनी फ्रूट टा मैच्योर होला परे तापर से सीड बाहर से सीड टा पुनी कौन हुए आम द्वारा आम खाई सीड टा फोपाड़ दूचे कि कौन से पक्षी खाई फोपाड़ देले से सीड टा जतले कौन हम प्रॉपर एनवायरनमेंट पाइबो से जर्मिनेट होगी गोटे न्यू प्लांट डेवलप होची। एटा होला फ्लावरिंग प्लांट्स मानक केसेस रे होता है। सो बर्तमान देखिए आम डिफरेंस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन ऑकर्स आउटसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इनसाइड द बॉडी। आउ ये कौट मान भीतर देखा जाए फिशेस और एम्फिबियंस मान देखा जाए एटा हूँ मामल्स मान होती यार एग्जांपल। नेक्स्ट हूँ ओविपेरस विविपेरस। ओविपेरस रे कौन एनिमल्स ले एग से माने एग ले करथांती, किंतु विविपेरस से डायरेक्ट गिव बार्थ टू द यंग वंस, गोटे गोटे यंग वन को डायरेक्ट गिव बार्थ करथांती। तापर एठी गला ए मानकर प्रोटेक्शन कोड था जोटा को हमें एक्सेल कहि थाउ सेल। ओके जोटा हमें फोपाड़ी दउचे अंडा खाई सारा परे एठिला कौन सी सेल फॉर्मेशन होनी, मदर बॉडी ही डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन जोगे था। दिस मच योर फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। मोर गोटे क्वेश्चन गोटे पचारुछि मतलब कौन ला व्हाट इज द रिप्रोडक्टिव प्रोपागेल्स इन केस ऑफ जिंजर। ओके तुम मैंने मत आंसर कमेंट करके कहब। ओके थैंक यू सो मच व्यूअर्स, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।